अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी और आप चैनल के साथ आपका होस्ट राना कैसर अरफात आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। इस दफ़ा हम जो बात करने जा रहे हैं, जो वीडियो देखने जा रहे हैं, वो वीडियो हमें उस दौर में ले जाएगी जो दौर फ़िरौनों का दौर कहलाता है। मिस्र की बादशाहियाँ हम देखेंगे कि मिस्र पे किन लोगों ने हुकूमतें की हैं। तो अब तक जो हमारे पास में नॉलेज इकट्ठा हुआ है उसके मुताबिक कोई 30 ख़ानदान थे जिन्होंने मिस्र पे हुकूमतें की हैं। मिस्री सल्तनत का बानी बहुत ही पुराने ज़माने में, जिसकी तारीख़ नहीं मिलती, मिस्र में 2 बादशाहियाँ थीं, एक जनूबी मिस्र और दूसरी शुमाली मिस्र। और एरिटेरिया जो मौजूदा हब्श कहलाता है, शुमाली लैंड से एक फ़ातह ग्रोह आया जिसे ख्वारस कहते हैं, और इसने मिस्र की दोनों हुकूमतों को मिलाकर एक बादशाही बना डाली। मुद्दतों यकीन किया जाता रहा है कि पूरे मिस्र का बादशाह मेनिस था, मगर 1938 में सकान यानी मिस्र के पुराने शाही कब्रस्तान में खुदाई हुई तो एक ऐसी कब्र निकली जिसने मेनिस के बारे में मौरखों के ख़यालात जो है वो तब्दील कर दिए। इस कब्र की जो खुदाई है उसने साबित किया कि पूरे मिस्र का बादशाह मेनिस नहीं, हौराहा था, और ये कि मेनिस जो है वो हौराहा से कहीं पहले गुज़र चुका है। मकबरे में इस बादशाह के इस्तेमाल की तकरीबन 900 चीज़ें भी मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक हम देख सकते हैं। इन सब पे बादशाह का नाम लिखा हुआ है और उसके साथ साथ उसकी सोने की बनी हुई काफ़ी सारी मोहरें भी हैं जिनको हम देख सकते हैं, और साथ ही ऐसी तख्तियाँ मिली हैं जिन पर शुमाली मिस्र और जनूबी मिस्र की ख़याली तस्वीरें बनाकर दिखाया गया है कि दोनों मिस्र के जो बादशाह हैं वो मिस्र के बड़े बादशाह के कदमों की तरफ दौड़ रहे हैं। बहरहाल मेनिस से या हौराहा से मिस्र के बादशाहों का पहला ख़ानदान हज़रत मसीह से तकरीबन 3500 बरस पहले शुरू होता है, और इस शहर को सफ़ेद दीवारों का शहर भी कहते हैं, और मंफस इस लफ्ज़ का मतलब भी सफ़ेद दीवारों वाले शहर का ही है। पहले 2 ख़ानदानों ने 400 बरस के लगभग हुकूमत की, और दूसरे ख़ानदान का ख़ात्मा एक और फ़ातह के हाथ हुआ। ये मिस्र के दक्कन के किसी मुल्क से आया था और इसका मिस्री नाम फासी फानमोई था। इसी फ़िरौन से तीसरा ख़ानदान शुरू होता है और इसका स्टेचू भी मिल गया है। इसी ज़माने से फ़िरौनों को ख़ास एहतमाम से दफन करने का रवाज शुरू हुआ, और यही रवाज अहराम मिस्र की तामीर का सबब बना है। तीसरे ख़ानदान की बादशाही गालबन 2980 से शुरू होती है, मतलब कबल मसीह से शुरू होती है। खासी खानमुई का बेटा था, वो बहुत ही बहादुर और हौसलामंद था। उसका नाम अजीरस था। इसने नोबिया का इलाका फ़तेह करके मिस्र में शहनशाही की जो दाग बेल थी वो डाली। तीसरे ख़ानदान का ख़ात्मा फ़िरौन असनीफ़र्द पर हुआ, मगर ये फ़िरौन भी मामूली बादशाह ना था। इसने जज़ीरा नुमा सीना को फ़तेह करके मिस्र की सरहदें जो हैं वो शुमाल तक बहुत आगे तक लेके चला गया। मालूम होता है कि शाही ख़ानदान और मजहबी पेशवाओं में जो झगड़ा पैदा हुआ उसने शाही ख़ानदान को मिटा डाला, और 5वां ख़ानदान जब शुरू हुआ तो मजहबी पेशवा गालिब थे। इस ख़ानदान के ज़माने में जनूबी मिस्र के देवता रा के बड़े महंत को ये रुतबा मिल गया। ये रा पे हम आगे जाकर बात करेंगे, हमें पता चलेगा कि रा को मानने वाले और ना मानने वाले ग्रोह भी कुछ बने। छठा ख़ानदान सेती अव्वल के नाम से जो है वो शुरू होता है। ये शाही नस्ल से ना था बल्कि फ़िरौन के महल्लात का शायद दरोगा था, किसी न किसी तरह से फ़िरौन बन बैठा। इसने 53 वर्ष जो है वो हुकूमत की। इसके बेटे सेतीदोम के बारे में ख्याल किया जाता है कि उसने 94 वर्ष जो है वो हुकूमत की, मगर इसके मरते ही खाना जंगी और तवाइफुल मलूक की जो है वो शुरू हो गई। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें ख़ानदान के फ़िरौन का कोई बड़ा काम ना था। मुल्क में बड़ी खस्ता सी हालत थी। यहाँ तक कि थेब्स के एक नवाबी घराने ने करवट ली और 11वें ख़ानदान की हुकूमत कायम कर दी।
थेब्स एक मामूली शहर था, एक छोटे से राजा का पाया तख्त होता था, मगर अब इसका सितारा चमका और 1000 साल तक हुकूमत जो है ये करता रहा। 12वें ख़ानदान जो कि 2000 कबल मसीह से लेकर 788 कबल मसीह तक रहा, उसने बड़ी शान शौकत से हुकूमत की। इस ख़ानदान के बानी जो है अमनहतीब, कहीं कहीं अमहोतिब भी लिखा गया है। तो उस अमनहतीब अव्वल ने फ़िरौन की जो पुरानी मतलक अनानी जो थी, तो उसको दोबारा से उसने कायम किया। मिस्र 200 बरस तक इस ख़ानदान की बदौलत खुशहाल रहा। इसी ज़माने में मिस्री फ़ौजों ने शाम पे चढ़ाई कर दी, मगर यह ज़बरदस्त ख़ानदान जिसने मिस्र का सर ऊंचा कर दिया था, एक मलका पे आकर ख़त्म हुआ। हज़रत ईसा के पैदा होने से 1800 बरस पहले मिस्र पर एक वहशी कौम टूट पड़ी। इस कौम के सामने मिस्री ना ठहर सके, क्योंकि अव्वल तो आपस में फूट पड़ी हुई थी। बहुत से नवाब थे और हर नवाब अपनी बादशाही जमाने के चक्कर में था। हमला करने वाले अपने साथ घोड़े और रथ लेके आए थे। मिस्र के बाशिंदे जो थे उनके लिए नई चीज़ थी, इसलिए इनका जो हारना था वो लाजमी था। इस फातह कौम को हेक्सोस कहा जाता है। ये शाही नस्ल से थी और अक्सर मोरखों के बकौल ये लोग अरब के बदवी थे जो कहत साली की वजह से मिस्र से तरोताज़ा मुल्क की तरफ घुस आए थे। इनका सरदार जो था वो सलातीस था। फ़तह के बाद ये शख्स मिस्र का फ़िरौन बना। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। हज़रत यूसुफ़ के जद्द आला हज़रत इब्राहीम पहले नमरूद की हुकूमत बाबल से तल्लुक़ वो रखते थे और फिर बाबल से हिजरत करके मुल्क शाम में आ गए। इनसे उनके एक बेटे हज़रत इसहाक शाम में थे और दूसरे बेटे हज़रत इस्माइल हजाज़ में थे, और हज़रत इब्राहीम दोनों मुल्कों में आते जाते रहते थे। हजाज़ में रहने वाले अरब कौम जो हेक्सूस कहलाती थी, जिसके सरदार का नाम सलातीस था, बताया पहले, तो हज़रत इस्माइल की नस्ल में से वो थे। इसने घोड़ों और रथों की फ़ौज लेकर जाकर मिस्र फ़तह कर लिया और मुसलहत मुल्की के सबब मिस्रियों का मज़हब और तमद्दन भी इख्तियार कर लिया और हेक्सूस ख़ानदान के फ़िरौन कहे जाने लगे। गोया हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इस्माइल की औलाद मिस्र पर हुकूमत करती थी और हज़रत इसहाक की औलाद शाम में हुकूमत करती थी। हज़रत याकूब मुल्क शाम के शहर किनान में रहते थे और हज़रत इसहाक की नस्ल में से थे, और मुल्क शाम कभी इसहाक की औलाद के कब्ज़े में रहता और कभी फ़िरौन मिस्र के कब्ज़े में चला जाता। तो फ़िरौन मुनफ़ताह जो था, उसके बाप रामसीस दोम के ज़माने में हज़रत मूसा पैदा हुए। इस वक्त बनी इसराइल की तादाद 6 लाख थी और फ़िरौन डरता था कि ये कौम जो है वो बगावत ना कर दे, इसलिए इसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के यहाँ जो लड़का पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए। हज़रत मूसा पैदा हुए तो उनकी माँ ने कत्ल के खौफ से उनको संदूक में डाला। बाकी कहानी भी आप लोगों को पता है, कुरान पाक में भी बयान की गई है। यहाँ पर वक्त थोड़ा होने की वजह से आप लोगों से हम, क्योंकि बात हमारी फ़िरौन से हो रही है, फ़िरौन के जो है उन्वान से हो रही है, तो हम उधर ही रहते हैं। तो यूँ हुआ कि उसके बाद अमहोतिब के बाद थोथमीस जो है वो फ़िरौन बना, और ये अमहोतिब का दामाद था और इसकी तख्त नशीनी मिस्र की आज़ादी के 40 बरस बाद हुई। थोथमीस ज़बरदस्त फ़िरौन साबित हुआ और फतूहात के लिए उठा और मुल्कों को रौंदता हुआ दरियाए फ़रात तक जा पहुँचा। ये पहला फ़िरौन था जिसने अपना झंडा फ़रात पर जाकर गाड़ा, मगर थोथमीस की ये यलगार एक आंधी थी, आई और निकल गई, क्योंकि जो उसने फतूहात की थी उसके बाद उसको संभालने के लिए उसने कोई भी बंदोबस्त ना किया, और शायद ऐसा लगता है जैसे उसने सिर्फ़ अपना नाम बनाने के लिए ही जो है ये सारी फतूहात की थी, क्योंकि ये उसके कतबे पे भी लिखा गया है कि मैं पहला बंदा हूँ जो आकर फ़रात तक पहुँचा हूँ। उसकी थोथमीस जो था उसकी बादशाहत जो है वो आकर एक लड़की पे ख़त्म हुई, क्योंकि उसके यहाँ जो उसकी हकीकी औलाद थी वो एक लड़की थी और दूसरी जो मामूली बीवियाँ थीं उनमें से 2 लड़के पैदा हुए। थोथमीस उनका नाम था दोनों का ही, लेकिन जो लड़की थी उसका नाम हतशीपुष्ट था। तो उसने फ़िरौन ने तख्त का वारिस जो है वो अपनी बेटी को ही बनाया और उसकी शादी अपने छोटे
जो बेटा थोथमीस था उसके साथ तय कर दी। लेकिन यूँ हुआ कि इससे पहले किसी तरह से उसका बड़ा लड़का जो था थोथमीस दोम वो तख्त पर बैठ गया, लेकिन वो 2 से 3 बरस ही हुकूमत कर सका और उसके बाद उसकी बेटी जो हश्तशिपुश्त थी वो फ़िरौन बन गई। और ये वाक़या जो है वो 1500 कबल मसीह के लगभग का है। हश्तशिपुश्त जो थी वो 23 बरस उसने हुकूमत की और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उसने अपने आप को मर्दाना दिखाने के लिए तस्वीरों में दाढ़ी जो है वो भी दिखाई गई है। तो इस ज़माने में कोई भी लड़ाई नहीं हुई क्योंकि मिस्र की तमाम सरहदें जो थीं वो महफूज थीं और दूर दूर तक मिस्र का रोब था। मलका जो थी उसने अमन और चैन के साथ जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से इस वक्त को बिताया, लेकिन उसके साथ साथ उसने तिजारती तल्लुकात बहुत मजबूत कर लिए, जो कि बड़ी मुद्दतों से वो रिश्ता तिजारत का टूटा हुआ था दूसरे मुल्कों से। तो इस वजह से जो मलका थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। थोथमीस सोम बहुत ही ज़बरदस्त बादशाह था जो उसके बाद आया। उसकी अज़मत से ही साबित होता है कि मलका जो शी पुश्त थी, जो उसकी बीवी थी, तो वो किस पाए की औरत थी ये हम अंदाज़ा कर सकते हैं। और जो थोथमीस था वो अपनी मलका से यानी अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता था बल्कि नफ़रत करता था। और ये बात इस बात से साबित होती है कि जैसे ही वो बादशाह बना उसने अपनी बीवी की जितनी भी उसके स्टैचू थे वो सारे के सारे तोड़वाए। तो वो भी देख सकते हैं। थोथमीस ने कुल 54 बरस जो है हुकूमत की और उसके बाद वो बराए नाम जो है फ़िरौन था, क्योंकि इसकी मलका हश्तशिपुश्त जो थी वो हुकूमत पे काबज़ रही ज़्यादा अरसा, और उसके बाद जब वो इंतकाल कर गई तो ये कुछ अरसा ही ज़िंदा रहा। इसके बाद अब थोथमीस का बेटा अमनहोतिब जो है दोम तख्त नशीन हुआ और बूढ़े फ़िरौन की मौत का हाल सुनते ही शाम के सरदारों ने बगावत कर दी। मगर नया फ़िरौन जो है वो अपने बाप का सपूत निकला। बाप की मौत पर 30 दिन भी नहीं गुजरे थे कि अमनहोतिब जो था उसने बागियों को कुचल डालने के लिए धावा बोल दिया। उसके बाद उसने अपनी ताकत जो है आजमाई और बहुत सी मुहिम्मात में हिस्सा लिया। अमनहोतिब मरा तो इसका लड़का थोथमीस चहारम फ़िरौन बना। नए बादशाह को अपने पूरे ज़माने में सिर्फ़ एक दफ़ा फ़ौज कशी करनी पड़ी, क्योंकि पिछले फ़िरौन ने मिस्र को बहुत ताकतवर बना दिया था। अमनहोतिब सोम के ज़माने में मिस्र का शाही ख़जाना इस कदर मालामाल था कि कभी पहले ऐसा नहीं हुआ था और किसी से उसकी लड़ाई भी ना हुई। अमनहोतिब का ये बेटा जो उसके बाद अगला आया वो 1375 कबल मसीह में तख्त नशीन हुआ और 1357 कबल मसीह तक हुकूमत करता रहा। इसका नाम अमनहोतिब चहारम था, मगर इसने अपना नाम बदलकर अखनातून करार दिया। इसी नाम से वो आज भी मशहूर है। अखनातून ने एक बड़ा मजहबी इनकलाब मिस्र में पैदा किया। अखनातून मौत के वक्त 30 बरस का था, तकरीबन इतनी ही उसकी उम्र थी। उसके बाद उसके 2 दामाद बारी बारी ये ज़्यादा अरसा तक कायम ना रहा और दूसरे दामाद का नाम जो तूता अतून था वो बादशाह बना, लेकिन उसने अपना नाम भी तब्दील कर दिया और तोतानख अमन रखा, क्योंकि वो अपने ससुर के नाम को और उसके काम को फॉलो नहीं करता था, उसकी पैरवी उसने ना की, बल्कि वो उस रा अमन के देवता को नहीं मानता था जिसकी पैरवी उसका ससुर करता था। इस तरह से ये बहुत बड़ी एक मजहबी तब्दीली आई। उसके बाद होरेम हब ने तख्त पर कदम रखते ही बड़ी मेहनत से मिस्र की सियासी और इंतज़ामी हालत जो थी वो बड़ी अच्छी की। 1301 में कबल मसीह में होरेम हब चल बसा। इसकी वसीयत के मुताबिक रामसीस अव्वल फ़िरौन बनाया गया, जो मिस्र के शाही ख़ानदान से था, मगर इसकी किस्मत में लंबी बादशाही ना थी। 1-2 साल उसने हुकूमत की, उसके बाद मर गया, लेकिन वो अक्लमंद था। और उसके बाद सेती अव्वल बादशाह बना। सेती अव्वल अपने आप को लायक फ़िरौन उसने साबित किया। एक जंगी मुहिम लेकर वो नूबिया तक गया और कामयाब वापस लौटा। सेती ने 20 बरस सल्तनत की और सिर्फ 2 दफ़ा एशिया पर जो है चढ़ाई की।
इसकी तवज्जो ज़्यादातर मुल्क को तरक्की देने में सरफ हुई। 1200 कबल मसीह में मरने से पहले अपने बेटे को वलीअहद बना दिया, मगर मंझले बेटे ने तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। फ़िरौन रामसीस दोम के नाम से मशहूर हुआ। और आपको बताते चलें कि ये जो फ़िरौन रामसीस दोम है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो फ़िरौन है यही फ़िरौन मूसा है जिसकी लड़ाई हुई थी, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी इख्तलाफात हैं, वो भी हम देखते चलेंगे। तो ये रामसीस का मिजाज जो था वो बड़ा अजीब व गरीब था, बुलंद हौसला था, बड़े बड़े काम करना चाहता था, अपनी बड़ाई पे मरता था और किसी और की बड़ाई देख ना सकता था। बादशाह बनते ही इसने अपने बड़े भाई के तमाम स्टैचू जो थे वो तुड़वा डाले और या उन्हें अपनी सूरत में उसने तब्दील करवा दिया। ये इसकी जो तबीयत थी उसका दर्जा हम इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। इसमें शक नहीं कि रामसीस दोम जो था वो ज़बरदस्त फ़िरौन था, इसने मिस्र का नाम बहुत ऊंचा कर दिया था, लेकिन इसके कारनामे इतने नहीं थे जितने उसने अपने कतबों पे लिखवाए थे। रामसीस दोम के बाद इसका बड़ा बेटा मनफता फ़िरौन हुआ, क्योंकि रामसीस दोम अभी मरा नहीं था, वो ख़ुद बूढ़ा हो चुका था। तख्त नशीनी के वक्त इसकी उम्र 70 बरस से कम न थी, मगर ये मुद्दत से अमलन हुकूमत कर रहा था, क्योंकि जब से बुढ़ापे ने इसके बाप रामसीस को बेकार कर दिया था तो यही उसका नायबुल सल्तनत था। और कहा जाता है कि रामसीस जो है उसकी हुकूमत ने अपने आखिरी ज़माने में जो कुछ किया इसका ज़िम्मेदार, असली ज़िम्मेदार यही मुफ्ता जो है वो था। मौरखों में इख्तलाफ है, मगर अक्सर मौरख की मदल्लत राय यही है मुफ्ता ही जो है वो फ़िरौन मूसा था, मगर ये बहस जो है वो अलग से है, वो हम कभी और किसी वीडियो में देखेंगे। तो ये हमने अब तक जो वीडियो देखी है ये हमारे पास में मिस्र का जो फ़िरौनों का शुरू में जो उन्होंने अपनी हुकूमतें की हैं वहाँ से लेके हज़रत मूसा तक की जो हुकूमत है वो हमने देखी। आगे हम इंशाअल्लाह ताला अपनी और वीडियो में देखेंगे कि फ़िरौनों ने किस तरह से हुकूमत की है, और 5 जो है वो औरतें फ़िरौन रही हैं। तो वो कौन कौन सी 5 औरतें थीं, जिनमें जो है हमारे पास में मेरंथ थी, उसके बाद हमारे पास में सोबिक नेफ्रो थी, और उसके बाद हमारे पास में जो है हेटशिपुष्ट थी और नफरतीती थी, और आखिर में जो कलोपत्रा थी उसको भी हम देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, और अच्छी अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको मालूमाती वीडियो, इसके अलावा लेक्चर्स पे वीडियो, और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो तामीरी किस्म की वीडियोस हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।